हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। आप ये जो गुलाब का पौधा देख रहे हैं ना, ये मेरा रंग बदलता हुआ पौधा है। मतलब ये है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल सुर्ख रेड कलर का हो जाता है जाड़ों में, लेकिन अभी ये इसका साइज़ भी छोटा है और ये पिंक कलर का हो गया है। तो ये जादू ही ये लगता है मुझे। और फ्रंट पे मैंने रखा है इसको गेट के पास में। तो अब देसी गुलाब है, ये 2 साल हो गए हैं मेरे पास। गुलाब की और भी वैरायटी थी, लेकिन बारिशों के टाइम में उसमें फंगस लग गया। तो ये है ना जादू, ये पिंक कलर का हो जाता है। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, क्या सच में ये गुलाब कलर चेंज करता है देसी गुलाब? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये 2 एसी मेरे यहाँ लगा है ऊपर। तो उसके बाद उसका पानी जो है वो नीचे गिरता है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड अब लगा रही हूँ एक-एक करके, और ईंटों पे ही मैंने रखे हुए थे। तो बारिशों के टाइम में और ये जो एसी का पानी हमेशा गिरता रहता है, तो इससे यहाँ पे काई सी लग गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गार्डन को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन ईंटों को मैं सोच रही हूँ अब धीमे-धीमे करके हटाऊँ और स्टैंड लूँ। तो मैंने पूरा 8 स्टैंड का मैंने सेट लिया था, ऑनलाइन मंगाया था। पहले तो मैंने सोचा देख लूँ, और भी मुझे मंगाना है, मैंने सोचा देख लूँ और उसके बाद फिर मैं और भी मंगाऊँगी। क्योंकि बड़े स्टैंड लेने से ये होता है ना, एरिया छोटा पड़ जाता है। जैसे आप, मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर बड़े-बड़े प्लांट्स हैं, तो उनके लिए अलग-अलग ही मैंने सोचा है स्टैंड लेने के लिए। ये देखें, गुड़हल का कटिंग से लगा हुआ खूबसूरत पौधा, और ये देखें, ये सब एरिया में मुझे स्टैंड लगाना है। तो मैं सिंगल पॉट के लिए सिंगल स्टैंड ही लूँगी। और ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, अलमंडा की बेल वाली वैरायटी है। मैं पहले दूसरी जगह लगाई थी, फिर सोचा कि इसको टेरेस पे ही ऊपर तक पहुँचा दूँगी। क्योंकि जो मेरे बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है मोगरा का प्लांट। तो इस बेल वाला पौधा है, तो इसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और एक एरिया चाहिए। तो देखें, यहाँ पर मनी प्लांट को मैंने स्टैंड बनाया हुआ है मॉसी स्टिक से। तो उसी के बगल में मैंने ये टिकोमा का भी लगा दिया है। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे मैं धीमे-धीमे स्टैंड मंगा लूँगी, तो सब अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और उनको हटाना बहुत आसान होता है। सिंगल स्टैंड रहता है, आप उनको खींच करके उनके एरिया में सफाई कर सकते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, मेरा ऑर्गेनिक लेमन प्लांट, इसमें पता नहीं क्या है, 2 साल से सिर्फ 11 नींबू ही निकलते हैं। मतलब निकलते तो बहुत सारे हैं, और लेकिन बचते 11 हैं, और पक गया है, बहुत ही रसीला है, बहुत बड़ा सा है। और यहाँ पे ये देखें, जो हमारा चंपा का प्लांट जो कटिंग से मैंने लगाया था, ये अब रूट बॉन्ड कर लिया है। देख सकते हैं, जड़ें बाहर निकल रही हैं। तो मुझे इसको रिपोर्ट करना है। अब मैं ऑनलाइन इसी तरह से, जो आप ग्रीन बैग देख रहे हैं, ग्रो बैग, इसी तरह से और ग्रो बैग मंगा करके फिर उसमें लगा दूँगी। क्योंकि इन पौधों के लिए बड़ा एरिया चाहिए। वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं, क्योंकि अब वहाँ धूप होने लगी थी, सीधे धूप आती है करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच, बहुत तेज़ से धूप आने शुरू हो जाती है। और ये मेरा बैकयार्ड गार्डन है, घर के पीछे की जगह है। तो यहाँ पे मैं गई थी पार्क ना, तो वहाँ से पौधे, इस समय मैंने इवनिंग वॉक शुरू किया है। और टहलना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं पार्क इस लालच में भी जाती हूँ कि मुझे कोई पौधों की कटिंग और कोई पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि पौधों से मन ही नहीं भरता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है खाद रख रखी है, काऊ डंग कंपोस्ट है, गोबर की खाद है। तो मैं अपने सभी पौधों में ही देती हूँ। मैंने यहाँ पर रेत और खाद मिला करके मिट्टी तैयार कर ली है, और जो गार्डन की पुरानी मिट्टी थी उसी को मिक्स करके, रेत की मात्रा अच्छी रखी है मैंने। और ये छोटे-छोटे जो पॉट्स हैं, इनको भी मैंने मंगाया है, 6 इंच के पॉट हैं। ये भी सेट में ही आए थे, 12 का सेट था, ऑनलाइन मंगाया था। बहुत ही अच्छा है छोटे-छोटे पौधों के लिए। तो नीचे मैंने जो है सूखी पत्तियाँ रख दी हैं, और इनका ऑलरेडी ड्रेनेज होल बना हुआ है, बहुत पहले से ही इसमें बना करके वहीं से आया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ईंटे के टुकड़े रखिए या सूखी पत्तियां रखिए, और उसके बाद आप मिट्टी तैयार करके इसमें डाल दीजिए।
तो ये पॉट भी मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा, मैं फिर मंगाऊंगी इनको। छोटे छोटे पॉट होते हैं, इनको हटाना भी आसान होता है। और देखिए इस तरह से जो छोटे हम प्लांट्स कहीं से ले आते हैं तो उनको लगाना भी आसान है। अब ये ले तो आई हूँ लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। प्लीज़ अगर आपको पता हो कि इनका क्या नाम है तो ज़रूर बताइएगा। देख के लालच लगता है और मैं उठा लाई और इनको लगा रही हूँ इसमें। अब और पॉली बैग भी आप नर्सरी से जो ले आते हैं ना पौधे हो तो उसको फेंका मत करिए इस तरह से आप, क्योंकि हमारे पास जो है प्लांटर कम पड़ जाते हैं। इतने पौधों का शौक़ है, इतने पौधे, कहीं से भी कोई कटिंग, कहीं से भी कोई पौधे मिल जाए, कोई पूछ ले आपको पौधा चाहिए तो आपके पास वो वैरायटी होने के बावजूद भी मैं तो बोल देती हूँ कि नहीं, हाँ प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से आप देखें गड्ढा कर लें इसमें और इसको लगा दे रही हूँ, देखती हूँ लगता है कि नहीं। वैसे मैं जब भी इस तरह से ले आती हूँ तो शाम में ही आ रही हूँ तो तुरंत तो लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको मैं किसी कंटेनर में पानी रख कर के उनको कोई भी कटिंग या कोई भी इस तरह से पौधा जो जड़ से सहित आया हो, और क्योंकि मैंने ऐसे उखाड़ा था तो उसकी मिट्टी सहित तो नहीं आया है, तो देखती हूँ लगता है कि नहीं। हल्के हाथों से इसको दबा दें जिससे कि इनकी जड़ें हिले ना। और लगाने के बाद इसको मैं छाया में रख दूँगी और काफ़ी टाइम तक इसको छाया में रखने के बाद उसके बाद तब तेज़ धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत तेज़ धूप हो रही है। बारिशों के टाइम चल रहे हैं लेकिन बारिशें उतनी लगातार हो नहीं रही हैं। धूप पड़ रहा है तो पौधे काफ़ी जल भी जा रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप नर्सरी से पौधे ले आ रहे हैं तो लगाने के बाद उनको छाया में ही रखें। और बैकयार्ड गार्डन ये जो है, यहाँ पे मैं यही सब प्लांट्स जो भी लगाती हूँ उनको रख देती हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्की धूप आती है, पेड़ों की छाया रहती है, तो इस वजह से पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया है और इनमें पानी भी डाल दिया है। ये देखें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी गीली ही थी, रेत भी गीली थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। फिर जब गमला मिट्टी सूख जाएगी तब इसमें पानी डालूँगी। और प्लास्टिक का है तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी सूखेगा भी नहीं। और इस वाले को मैंने पॉली बैग में तैयार कर लिया, और वो जो सिर्फ मिट्टी तैयार करके भी आप गमलों में रख सकते हैं तो बहुत सही रहता है। पौधे ले आइए तुरंत लगाइए उनको, कटिंग जो भी आप ले आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पार्क जाइए, अपना स्वास्थ्य भी बनाइए और पौधों की कटिंग लाइए। लेकिन हाँ, किसी ऐसे कटिंग में नहीं लाती हूँ कि मतलब जैसे लगे वहाँ से उठा ही ले, जो एक्स्ट्रा होता है, या फिर कभी कभी जो आगे माली होते हैं वो कटिंग करके फेंक देते हैं तो उसमें से ले लेती हूँ। या फिर बहुत सारे बीज गिर जाते हैं, बहुत पौधे तैयार होते हैं तो वो पौधे ले आती हूँ। और ये देखें कंटेनर में मैंने वॉल पुट्टी से जो है नारियल आता है उसकी गिरियाँ निकाल करके उसके बाद इसको चिपका करके और पेंट कर दिया। तो इसमें भी काफ़ी टाइम से मैंने कोई खाद नहीं दिया था और इतने छोटे पॉट में खाद देने में बहुत दिक्कत होती, तो इसकी आधी मिट्टी मैंने निकाल दी और उसके बाद गोबर की खाद सीधे डाल दिया, क्योंकि पूरी तरह से डिकम्पोज्ड ये खाद है तो पौधों को नुकसान नहीं करेगी। ये है अरेलिया का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, सजावटी पौधा है। और इसके मदर प्लांट से कटिंग कर करके मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये शेड में ही रखने से इसकी पत्तियों की खूबसूरती बनी रहती है। और मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग लगा रही है। उसके बाद ये देखें कंस्ट्रक्शन में निकले हुए रेत को चालने के बाद जो स्टोन बचते हैं उसको मैंने लगा दिया, देखने में खूबसूरत भी लगेगा और इसकी मिट्टी इधर उधर फैलेगी नहीं। अगर और एक फ्रेंड बता दूं कि आपके यहाँ अगर बारिश हो रही हो कभी तो उनमें इंडोर जो पौधे होते हैं उनको ले जाके बारिश में रखें, बारिश का पानी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया है, देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी पिंचिंग ही करती रहती हूँ क्योंकि छोटे पॉट में लगे हुए पौधों को बहुत बढ़ने नहीं देना चाहिए। प्रूनिंग, पिंचिंग, कटिंग करते रहना चाहिए जिससे कि मजबूत बने रहते हैं पौधे। ये देखिए इस तरह से मिट्टी हो गई थी तो मैंने निकाल दिया है। अगर आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनकी आधी मिट्टी निकाल दें और उसके बाद उसमें फिर से मिट्टी नहीं तैयार करके डाल दें, रेत, कंपोस्ट और कोई भी फर्टिलाइज़र। तो मैं तो क्या ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं गोबर की खाद या फिर खुद से किचन वेस्ट से बना हुआ खाद ही इस्तेमाल करती हूँ, या फिर वर्मी कंपोस्ट। ज़्यादातर मेरे पास गोबर की खाद मुझे आसानी से मिल जाती है तो मैं वही डालती हूँ। नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होती है गोबर की खाद। ये वेरीगेटेड अरेलिया है, बहुत ही खूबसूरत होता है।
यहाँ से पिंचिंग कर दिया था मैंने, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखें चांदनी का पौधा है, और इसी चांदनी में मैंने लगाया हुआ था मेहंदी का पौधा, और उसको मैंने अलग कर दिया है, अलग पॉट में कर दिया है, तो उस दोनों के पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। और ये चांदनी भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखें छोटे से वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ एलोवेरा, कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये देखें, ये है मेहंदी का पौधा, और इस मेहंदी का पौधा जो है वो भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और ये पर्पल कलर का गुड़हल है, बहुत ज़्यादा तो फ्लावर्स नहीं आते हैं इसमें, पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय कलियाँ बनी हुई हैं। तो देखें इस तरह से अब ये एरिया साफ़ सुथरा हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो गार्डन की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, गार्डन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा लेमन का प्लांट एक एक करके पक रहा है, और बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस प्लांट को भी मुझे अब रिपोर्ट करना है, तो जल्द ही इसको रिपोर्ट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।